नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे चरण के मतदान के सभी वोटरों से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो भी छठे चरण में मतदान करने जा रहा है, मेरी आप सभी से अपील है कि बड़ी संख्या में बाहर निकले। हर वोट की कीमत होती है, अपने की कीमत भी समझे। लोकतंत्र तभी आगे बढ़ सकता है जब देश की जनता चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय हो। मैं खास तौर पर महिलाओं और युवाओं से वोट करने की अपील करता हूँ। पूरे भारत लोकसभा 2024 के चुनाव का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में 20 मई को चुनाव का 5वां चरण समाप्त हो गया है। अब 8 राज्यों में दिल्ली के सभी 7 और हरियाणा के सभी 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा बिहार की 8 सीटों, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4 सीट, उड़ीसा की 6 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीट और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। उड़ीसा में लोकसभा के 7 विधानसभा के लिए भी चुनाव कराए जा रहे हैं। शनिवार को उड़ीसा की 42 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। उड़ीसा में 4 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ 13 मई और 20 मई को 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और 25 मई को तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहाँ कई दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद होगा। आइए जानते हैं छठे चरण से जुड़ी कुछ अहम बातें, साथ ही ऐसे दिग्गजों और उनकी सीटों का ब्यौरा जो इसी चरण में चुनावी मैदान में है। आम चुनाव के साथ उड़ीसा समेत 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ और इसी महीने 13 मई को आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। आपको बता दें, छठे चरण की 58 में से प्रमुख सीटें नई दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक, उत्तर भारत में सुल्तानपुर और आजमगढ़ की सीटें हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, राजौरी, पश्चिम बंगाल की तामलुक, मोदिनीपुर, हरियाणा की करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और उड़ीसा की भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर सीटें प्रमुख हैं। छठे चरण के प्रमुख उम्मीदवार संबित पात्रा बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। वो उड़ीसा से आते हैं और पूरी संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में भगवान जगन्नाथ पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया था, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के संबलपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन होने के बावजूद नेशनल कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। यहाँ से नेशनल कांग्रेस ने मियां अल्ताफ को उतारा है। उधर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगा दिया कि राजौरी अनंतनाग सीट पर वोटिंग में धांधलेबाजी की जा रही है। 1987 जैसे धांधली को फिर दोहराने की साजिश रची जा रही है। उनके मुताबिक उनके वोटरों को बंद कर दिया गया है, कोई वोटिंग नहीं कर पा रहा है। पूर्व सीएम ने 2 टूक बोला कि इतना डर था तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। अब देखना ये होगा कि कौन कितने वोटों से जीतता है। इसका फैसला आने वाले 4 जून को होगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।